नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। और उम्मीद है आप सबों को हमारी ये वीडियो जो मैथ की प्रैक्टिस क्लास की चल रही है वो आप सबों को पसंद आ रही होगी। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप सबों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, लाइक किया होगा और अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर किया होगा, इसी उम्मीद के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल हमारा ये है कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाज्य होगा। ये एसएससी जीडी 2019 का ये सवाल है। ऑप्शन है हमारे पास 24,000, 21,000, 64,000 या 27,000। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि सबसे छोटा से छोटा घन, घन का मतलब होता है क्यूब। ठीक है, घन का मतलब होता है क्यूब। क्यूब कैसे कहेंगे किसी संख्या को जिसका पेयर के रूप में 3 कोई संख्या होगी 3 बार, है ना। जैसे 3, 3, 3, ये तीनों एक साथ 3 का जोड़े में है। 3 का मतलब पेयर है, तो इसका मतलब है कि ये घन होगा, पूर्ण घन, है ना, जिसको कंप्लीट क्यूब कहेंगे। या फिर 6 गुना 6 गुना 6, या फिर 27 गुने 27 गुने 27। ठीक है, तो ऐसे संख्या जो 3 के पेयर में हो, 3 के मतलब जोड़े तो नहीं कहेंगे इनको, 3 के साथ में हो। ठीक है, 3 बार जिसका गुना जो हो उसको कहेंगे हम क्यूब। ठीक है, कंप्लीट क्यूब कहेंगे उसे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल की ओर। हमारा सवाल कहता है कि वह छोटे से छोटा घन कौन सा होगा जो 5, 10 और 15 से पूर्ण विभाज्य होगा। 5, 10 और 15 से 5, 10 और 15 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या हो सकती है। ये तीनों से एक ऐसी संख्या जो इन तीनों से कट जाए। ठीक है, इन तीनों से कट जाए, यानी कि 5 से भी कटे, 10 से भी कटे और 15 से भी कटे, है ना। इन तीनों से कटने वाली एक ऐसी संख्या जो होगी वो होगी इन तीनों की एलसीएम। ठीक है, इन तीनों की एलसीएम होगी। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे। तो 5, 10 और 15 का एलसीएम अगर निकालें हम तो 5 से भाग लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यानी कि 5 गुने 2 गुने 3, ये आपका हो गया एलसीएम, यानी कि 5 दूनी 10 तिया 30। ठीक है, ये हो गया आपका एलसीएम। इन तीनों से कट सकता है, 5 से भी 30 कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। अब आपको ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इन तीनों से विभाजित होने वाली संख्या क्या है, पूछ रहा है आपको कि इन तीनों से विभाजित होने वाली वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो घन भी है ना, क्यूब भी होनी चाहिए। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये तीनों जो है वो अलग अलग सिर्फ है ना। इन तीनों का हम क्या करेंगे, 2 बार एक्स्ट्रा हम लोग डालेंगे। जैसे 5 अकेला है तो इसको 2 बार और गुना करेंगे हम 5 से। 2 अगर अकेला है तो इसको भी हम 2 से गुना करेंगे 2 बार और 3 भी अकेला है तो 3 को भी हम 2 बार गुना करना पड़ेगा अलग से। ठीक है, तब देखिए ये 3 के जोड़े में हो जाएगा, 2 भी अलग 3 के जोड़े में हो जाएगा और 5 भी जो है अलग 3 के जोड़े में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये इन तीनों को गुना करने पे हमें 30 मिल गया था। अब 3 तिहाई 9, इन लोग दोनों को गुना करेंगे तो 9, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा 25। ठीक है, अब इन सबको अगर गुना किया जाए अलग से तो 25 चौके 100 और 100 गुने 9 यानी कि 900। ठीक है, ये अलग से हम लोगों ने इसलिए गुना करा है क्योंकि हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि घन क्या होगा। ठीक है, तो हमने निकाल लिया अलग से, आपको 900 से अलग से गुना करना पड़ेगा इसको। तो आपने एलसीएम निकाला था हमारा 30, है ना, और 30 को जब हम 900 से गुना करेंगे अलग से तो 9 तिया 27 यानी कि 27,000 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए दोस्तों, बढ़ते हम लोग सवाल दूसरे की ओर। दूसरा सवाल कहता है 3/8, 5/12 और 15/16 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। ये 13 जनवरी 2023 को शिफ्ट तीसरे का ये सवाल पूछा गया है। ऑप्शन है 1/24, 1/48, 1/36 और 1/12। ठीक है, एकदम ईजीएस्ट है, ऐसे सवाल देख करके भागना नहीं है, बहुत ईजी वे में इसका सवाल बनता है। ठीक है, 3/8, 5/12 और 15/16। ठीक है, इन तीनों का हमें एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ठीक है,
तो ऐसे सवाल जो है वो आसानी से आप बना सकते हो। पहले तो इसका रूल जानिए आप। जब भी ऐसे कभी सवाल आए, ठीक है, क्वेश्चन अगर ऐसा आए कि इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, ठीक है, या तो एचसीएफ पूछे या एलसीएम पूछे, ठीक है। तो सबसे कॉमन सा चीज़ दिमाग में बिठा लीजिए कि जो आपसे पूछा जाए, है ना, जो आपसे सवाल पूछे वो चीज़ आपको ऊपर वाले भाग का करना है। इसमें दो भाग होते हैं ना, एक अंश और नीचे वाले को हर कहते हैं, है ना, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। इसे ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। हर भिन्न में एक अंश और एक हर होता है, एक अंश और एक हर होता है। जैसे इसमें भी देखिए 1/24 है, तो एक जो है वो अंश हो गया और 24 जो है वो हर हो गया, ठीक है। तो एक अंश होता है और एक हर होता है हर एक भिन्न में, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जो आपसे सवाल पूछा जाए वो हम लोग अंश का निकालेंगे, ठीक है, और उसका अपोजिट, जैसे कि आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना होता है किसी भी चीज़ का, तो जो आपसे पूछा जाए, जैसे इस सवाल में आपको पूछा गया है एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ, है ना, तो जो आपसे पूछा गया वो ऊपर वाले का हम निकालेंगे, 3, 5 और 15 का, यानी कि इसका सॉल्यूशन होगा 3, 5 और 15 का एचसीएफ बटा में 8, 12 और 16 का एलसीएम, ठीक है। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो हमेशा याद रखिएगा कि जो आपसे पूछा जाता है वो ऊपर वाले यानी कि अंश का हम लोग निकालते हैं और उसके उल्टा करते हैं हम लोग नीचे वाले के साथ, ठीक है। यानी कि चूंकि इस सवाल में आपको एचसीएफ पूछा गया है तो अंश जो है आपका 3, 5 और 15, इन तीनों का हम एचसीएफ निकालेंगे और डिवाइड करेंगे उसको किससे, जो नीचे वाला संख्या है इन तीनों का अपोजिट, यानी कि एचसीएफ निकाले थे ऊपर वाले का, तो नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे। तो 3, 5 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, तो डिवीजन मेथड से देख लीजिए। 3 से 15 को अगर आप भाग लगाते हैं तो 3 × 5 = 15, एक बार में कट गया पूरा पूरा। अब चूंकि 3 से काटे हैं इसलिए 3 से फिर 5 को भी भाग लगाएंगे हम, तो 3 × 3 2 बचा, 2 से 3 को भाग लगाएंगे, 2 × 2 1 बचा, 1 से भाग लगाएंगे 2 को, 1 दूनी 2, पूरा पूरा कट गया। भाग लास्ट में किससे लगा, पूरा पूरा, तो 1 से, यानी कि इन तीनों का एचसीएफ जो होगा वो होगा 1, ठीक है। अब नीचे वाले का काम करना है, 8, 12 और 16 का एलसीएम लेंगे, तो 8, 12 और 16 का एलसीएम लीजिए। 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 अठी 16, फिर से काटिए, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, फिर से काटिए, 2 एकम 2, 2 3 कटेगा, 2 दूनी 4, अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 दूनी 48, यानी कि 1/48 आपका सवाल का आंसर हो गया, ठीक है। 1/48 ये आपका सवाल का उत्तर हो गया। अगर यही सवाल का एलसीएम पूछा जाए तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है, वो हो जाएगा आपका आंसर। आगे समझ में। ऐसे सवाल जब भी कभी आए तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो आपसे पूछा जाए वो अंश का निकालेंगे और उसका उल्टा करेंगे हम लोग नीचे वाले के साथ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए सवाल नंबर 3 है हमारा, 32 और 40 का एलसीएम x के वर्ग से 9 कम के बराबर है, ठीक है। क्या कहता है, 32 और 40 का जो एलसीएम है, का एलसीएम जो है वो किसके बराबर है, x के वर्ग यानी कि x का स्क्वायर में से 9 कम के बराबर है, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो x² - 9 के बराबर है, ठीक है। अब कहता है x का मान क्या होगा, तब यहाँ पे x का मान पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो पहले तो आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा, तो 32 और 40 का एलसीएम निकालिए। 32 और 40 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 से ये 16 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा, फिर से कटाएंगे, 2 से 8 बार में कटेगा, ये 2 से 10 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 4 बार में, ये 5 बार में। अब इससे ज़्यादा नहीं कट सकता है, ठीक है। गुना करिए, 5 चौके 20, 20 दूनी 40, 40 दूनी 80, 80 दूनी 160, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौके 32, 5 160, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया।
अब हो गया यहाँ तक, एक ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं कि 160 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी कि एक्स स्क्वायर को उधर ही रहने दें, ये 9 को इधर ले आए तो आपका सॉल्यूशन होगा 160 माइनस यहाँ पे है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 9 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 169 बराबर एक्स स्क्वायर। ये पता है आपको 13 का स्क्वायर है ना, तो 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, 13 गुने 13, तो इसको 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं हम, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं 13 गुने 13 बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि एक्स बराबर हो जाएगा आपका वैल्यू 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो जैसे सवाल कहता है बस उसी तरीके से आपको बनाना है, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। आइए आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 कहता है दो संख्याएं 28 और 42 के लस मतलब एलसीएम और मस यानी कि एचसीएफ का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये सवाल जो है वो 22 नवंबर 2019 को शिफ्ट पहले में पूछा जा चुका है। आपका ऑप्शन है 6:1, ऑप्शन बी है 2:3, तीसरा है 3:2 या 7:2, चौथा ऑप्शन। ठीक है, तो इस सवाल को सबसे पहले हम लोग समझेंगे ये कि इसमें आपको दो चीज़ पूछा जा रहा है, एक तो अनुपात, दूसरा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, अनुपात भी पूछा जा रहा है, रेशियो भी, और एलसीएम एचसीएफ भी पूछा जा रहा है। तो अनुपात को हम लोग बाद में समझेंगे, पहले लस और मस निकाल लेते हैं इन दोनों का, है ना। तो सॉल्यूशन हम लोग करेंगे 28 और 42, इन लोग दोनों का पहले लसा निकालने के लिए कह रहा है तो निकाल लेते हैं लसा। 2 से अगर भाग लगाएंगे तो ये 14 बार में कटेगा, ये 21 बार में कटेगा। ठीक है, इसके बाद और कोई से कटना संभव नहीं है, ये कटना है संभव, 7 से कटेगा ये, 7 दूनी 14, 7 तिया 21। अब काट दीजिए तो 7 दूनी 14 गुने 3 दूनी 6, यानी कि 6 चौके 24 का 4 बचात में 2, 6 कम 6 और 2 8। ठीक है, ये हो गया आपका लसा। एलसीएम इन लोग दोनों का हो गया 84। अब आते हैं एचसीएफ की ओर। 28 और 42 का अगर हम लोग डिवीज़न मेथड से निकालेंगे तो 28 एकम 28, 12 में से 8 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, 14 से भाग लगाइए फिर 28 को, तो 14 दूनी 28, यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा 14 बार में, यानी कि एचसीएफ इन लोग दोनों का हो गया आपका 14। ठीक, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया कि लस और मस आपने निकाल लिया। अब कहता है कि इन दोनों का अनुपात निकालना है। अनुपात का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहला सवाल, जो मतलब कोई भी पूछा गया पहला चीज़, ये पहला चीज़ है, और दूसरा चीज़ है इन दोनों के बीच का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है दोनों के बीच किस तरह का रिश्ता है। ठीक है, ये अनुपात को डिनोट करते हैं 2 ठो बिंदु से, ऐसा। ठीक है, और हमेशा ध्यान ये रखना है, इस अनुपात को व्यक्त करते समय हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो सबसे पहला चीज़ पूछा जाए वो पहले स्थान पे, जो दूसरा चीज़ पूछा जाए वो दूसरे स्थान पे होगा। ठीक है, तो पहले स्थान पे लसग पूछा गया, इसलिए एलसीएम को रखेंगे हम लोग 84, और दूसरा वाला एचसीएफ है 14, यानी कि यहाँ पे हम रखेंगे 14। ठीक है, पहला रूल तो ये कहता है कि जो पहला पूछा गया उसको पहले स्थान पे, और दूसरे स्थान पे जो है उसको दूसरे स्थान पे रखेंगे। ठीक है, ये पहला रूल ये है अनुपात का। दूसरा रूल ये है कि इसको सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में, सबसे छोटा से छोटा फॉर्म में इसको सॉल्व करना है हम लोग को। सबसे छोटा फॉर्म कहने का मतलब क्या है कि जैसे 2:4 आप कभी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये एक भाग में और कटेगा। कैसे कटेगा? तो 2 एकम 2 और ये कटेगा 2 दूनी 4, यानी कि 2:4 कहने का मतलब है 1:2। ठीक है, तो 2 अगर 4 कहते हैं तो आपका ये अनुपात गलत है। ठीक है, गलत इसलिए है क्योंकि ये और भाग में कट सकता है। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि अनुपात को सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में हम लोगों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंतिम पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, इसका मतलब 2 से कटने वाला है, यानी कि 2 से किसी और से नहीं तो कम से कम 2 से तो पक्का कटेगा। ठीक है, तो आप काटिए।
ऐसे भाग लगा सकते हैं आप एक ही बार में कि 14 एकम 14 और 14 छक 84, एक बार में कट सकता है ये, ठीक है। लेकिन अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप छोटे छोटे फॉर्म में काटिए, 2 से काटिए, फिर 3 से काटिए, फिर 4 से काटिए, ऐसे करके काट सकते हैं आप, ठीक है। अगर भाग आता है 14 का पहाड़ा अगर आता है आपको टेबल, तो आप आराम से एक बार में लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में करने का तरीका यही है कि उसको हम लोग भाग लगाएंगे, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि 84/14 यानी कि उसको हम लिख सकते हैं 6:1, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 6:1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे समझ में, अनुपात को हमेशा शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, पहला रूल। और दूसरा रूल ये कहता है कि अनुपात में जो पहला चीज़ पूछा गया है उसको पहले स्थान पे और जो दूसरा चीज़ पूछा गया है उसको दूसरे स्थान पे रखेंगे, ठीक है। अगर इसमें ऑप्शन मान लीजिए कि अगर 7:2 के जगह पे हम 1:6 कर दें, ठीक है, तो आपको ये नहीं समझ लेना कि 6:1 बराबर 1:6 हो गया, कभी भी नहीं समझिएगा। हमेशा हमेशा याद रखिएगा कि 6:1 अलग है और 1:6 अलग है। यानी कि कहने का मतलब ये है 6:1 का मतलब 6/1, यानी कि 6 रोटी है और उसको 1 भाग करना है। और यहाँ पे 1/6 का मतलब है 1/6, यानी कि 1 रोटी है और उसको 6 भाग करना है। तो ये दोनों एक चीज़ हो सकता है? कभी भी ध्यान रखिएगा, नहीं हो सकता। इसलिए हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो आपको सबसे पहले पूछा गया उसको पहले स्थान पे, जो बाद में पूछा गया उसको दूसरे स्थान पे रखेंगे और कोशिश करेंगे कि सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में उसको हम लिखें, ठीक है। यहाँ पे 7:2 था, वही मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। वो मैंने समझाने के लिए कराया था आपको, ठीक है। चलिए, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 5वां। चलिए, सवाल नंबर 5वें की ओर बढ़ते हैं। कहता है 2 संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका एलसीएम 360 हो तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, ठीक है। ऐसे सवाल आपको दिया गया क्या है, पहला संख्या गुने दूसरा संख्या बराबर दिया गया है 720, यानी कि अगर पहले संख्या को x मान लें, दूसरा संख्या को y मान लें, तो इन दोनों का गुणनफल दिया है 720 और x y का एलसीएम दिया हुआ है आपको 360। आपको पूछ रहा है x और y का एचसीएफ, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिए, ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, पहली संख्या का गुणनफल फर्स्ट संख्या का, पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। तो इन दोनों का गुणनफल है 720, बराबर हम लिख सकते हैं 360 गुने एचसीएफ, ठीक है। एचसीएफ लिख सकते हैं। एचसीएफ चूँकि निकालना है तो 360 गुना में है, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, 720 बटा में 360, 1 0 से 1 0 कट गया, 36 से ये 2 बार में कटेगा, ठीक है। यानी कि एचसीएफ बराबर आपका आ गया 2। ये सवाल नंबर 5वां का ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को, तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, जो भी तैयारी में लगे हों, ठीक है, आपके वेल विशर हों, उनको ये ज़रूर दिखाइए वीडियो। उनके काम का है ये वीडियो, आपके काम का है ये वीडियो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर आप अगर सॉल्व करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने आप को करंट फॉर्म में रखे हुए हैं, जो तैयारी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो खूब दबा करके शेयर करिए इस वीडियो को और अच्छे से ध्यान दे करके पढ़िए, तैयारी करिए, ठीक है। बढ़ते हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए, नेक्स्ट सवाल कहता है हमारा, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लॉसन नहीं हो सकता, ठीक है। ये 10 फरवरी 2023 को शिफ्ट दूसरे में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन है 48, 24, 68 या 72, ठीक है। कुछ भी आपको नहीं दिया गया, सिर्फ कह रहा है 2 संख्या है, ठीक है। इन दोनों का मस यानी कि एचसीएफ जो है
वो दिया गया है 8। ठीक है, मस आपको दिया गया है 8। आपको पूछ रहा है कि एलसीएम जो है वो कौन सा नहीं हो सकता है, मतलब क्या हो सकता है ये नहीं पूछ रहा है, क्योंकि क्या हो सकता है ये इसलिए नहीं पूछ सकता क्योंकि आपको जो है वो संख्या नहीं दिया गया है। ठीक है, तो अपरिपक्व जानकारी आपको दी गई है, अपूर्ण जानकारी दी गई है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इनके बीच का हमको रिलेशन ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप एक सवाल करते हैं, हम लोग पहले एक सवाल का सलूशन करते हैं। क्या करते हैं हम लोग कि हम लोग कोशिश करते हैं 6 और 8 का एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, और इन्हीं दोनों का हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, या कोई भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इसका, आप चाहें तो 14 और 12 का निकाल सकते हैं, आप चाहें तो 50 और 20 का निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि ये तीनों का निकालें। ठीक है, 6 और 8 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 2 से इसको भाग लगाएंगे हम लोग, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। ठीक है, तो 4 तिया 12, 12 दूनी 24, यानी कि एलसीएम हो गया हमारा 24। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। अब 6 और 8 का अगर हम लोग एचसीएफ निकालेंगे तो लगा के देखिए, 6 कम 6, 2 बचेगा, 6 हम भाग लगाएंगे, 2 तिहाई 6, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 2 से कटा इसलिए एचसीएफ हो गया हमारा 2। ठीक, चलिए इसका कोशिश करते हैं इन दोनों का। तो एलसीएम निकालते हैं, 2 सती 14 और 2 छक 12। ठीक, इसके आगे नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 और 14 छक 84, यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 84। ठीक, एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं अगर हम लोग इन लोग दोनों का, तो 12 से भाग लगाएंगे 14 को एक बार में, 12, 2 बचेगा, 2 छक 12। ठीक है, कट जाएगा, एचसीएफ आ गया आपका 2, एचसीएफ आ गया आपका 2। ठीक, नेक्स्ट इसी तरीके से इन दोनों का निकालते हैं। 50 और 20 का एलसीएम अगर निकालेंगे तो 2 से ये 25 बार में कटेगा, 2 से ये कटेगा 10 बार में। ठीक है, 5 से काटते हैं, 5 से 5 बार में, ये 5 से कटेगा 2 बार में, यानी कि 5 दूनी 10, 10 बचे 50 और 50 दूनी 100, यानी कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा, एलसीएम हो जाएगा हमारा 100। ठीक, एचसीएफ निकालेंगे तो 20 से भाग लगाइए 50 को, 20 दूनी 40, 10 बचेगा, 20 से भाग लगाते हैं, 10 दूनी 20। ठीक, ये पूरा पूरा कट गया, एचसीएफ निकल के आया 10। ठीक, अब इन तीनों में देखिए एक रिलेशन क्या है कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पूरा पूरा ये काट सकता है। जितने भी निकाले आपने एग्जाम्पल, वो आप क्या देखेंगे कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पूरा पूरा काट सकता है। ठीक है, तो इससे निकल के क्या आया कि एचसीएफ जो है वो एलसीएम को पहली बात तो कि पूरा पूरा काट सकता है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो तो हमेशा ये याद रखिएगा कि एलसीएम का गुणनखंडन करने पर एचसीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग 100 का गुणनखंडन करें तो एक 10 निकल के आएगा उसका गुणनखंड। ठीक है, 24 का गुणनखंडन करें, फैक्टराइजेशन करें तो 2 जो है वो आपका एक गुणनखंड निकल के आएगा। सेम उसी तरीके से 84 का अगर हम लोग गुणनखंडन करेंगे एलसीएम का तो एचसीएफ जो है आपका वो आपको निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि एचसीएफ जो है वो पूरा पूरा एलसीएम को काट सकता है, हमेशा ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका ये जो सवाल है, यदि 2 संख्याओं का एचसीएफ जो है वो 8 है तो निम्न में से कौन सा उनका लसा नहीं हो सकता है, तो हमेशा याद रखिएगा कि लसा को एचसीएफ जो है वो पूरा पूरा काट सकता है। तो इस सवाल में जो भी आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आप काट के देखिए कि 8 से कौन पूरा पूरा नहीं कटता है। तो ये देखिए 8 छक 48, ये 6 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 8 तिहाई 24, ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। 8 9 72, ये पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपका सवाल का जो 6वां नंबर क्वेश्चन है वो इसका ऑप्शन नंबर हो गया सी 68। क्यों? क्योंकि 8 जो है वो 68 को पूरा पूरा नहीं काट सकता है। ठीक है ना, तो हमेशा याद रखिएगा कि महत्तम समापवर्तक जो है वो लसा का यानी कि एलसीएम का गुणनखंड होता है, एक फैक्टर होता है जो काट सकता है पूरा पूरा उसको। ठीक है, तो ऐसा सवाल जब भी आए तो हमेशा जैसे देखिए ऑप्शन, उसको भाग लगा के डायरेक्ट देख लीजिए, और जो भाग नहीं दे पाएगा पूरा पूरा, जो पूरा पूरा नहीं कट पाएगा, हमको दशमलव में तो एलसीएम निकालना नहीं है, तो जो पूरा पूरा नहीं कट सकता है वो आपका एचसीएफ हो जाए, नहीं होगा, मतलब ऑप्शन होगा वो सही। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। चलिए 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं 2 संख्याओं का लसा 150 है,
एलसीएम जो है वो दिया हुआ है 150 दो संख्याओं का। मासा जो है वो 25 है। एचसीएफ जो है वो दिया हुआ है आपका सिर्फ 25। कहता है दो संख्याओं में से एक संख्या है 50। ठीक है, पहली संख्या जो है वो 50 दिया गया है, दूसरी संख्या आपको नहीं दिया गया है। सवाल कह रहा है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या इन दोनों का योग क्या होगा। ठीक है, दूसरी संख्या आपको बताया नहीं गया है, मान लेते हैं हम x है। ठीक, आपको कहता है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जब ल सा दिया हो, म सा दिया हो, एक संख्या दिया हुआ हो, तो आपको भी बताया था मैंने कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ होता है। ठीक है, तो पहली संख्या आपको दिया हुआ है 50, दूसरी संख्या नहीं दिया हुआ है तो उसको हम मान लेते हैं x। ठीक है, एलसीएम दिया हुआ है आपका 150 और म सा दिया हुआ है 25। ठीक है, तो x का मान कैसे निकालेंगे, तो ये 50 गुना में उधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी कि 150 गुने 25 बट्टे में 50। ठीक है, सॉल्यूशन करिए इसका। 25 से काटिए, ये 2 बार में कटेगा, 2 से ये कटेगा 75 बार में। ठीक है, यानी कि x का मान आ गया 75। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए आपका ऑप्शन नंबर 75 है, आपके हिसाब से ये सही जवाब है, लेकिन नहीं, ये सही जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको दूसरी संख्या नहीं निकालने के लिए बोला गया है, आपको बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सवाल में ऐसे नहीं फंस जाना है। ठीक है, जैसे ही 75 आए और ऑप्शन जैसे ही दिख जाए 75, दिनांक से 75 नहीं मानना है। ठीक है, आपको क्या करेंगे, जो सवाल है उसको पूरा बढ़िया से पढ़िए। तो कहता है कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या तो 50 दी गई है और दूसरी संख्या आपने निकाला 75, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, 7 और 5 12, यानी कि 125 आपका सही जवाब है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें 18 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 28, 36 और 45 से पूर्ण विभाजित हो जाए। ठीक है, ये सवाल 26 नवंबर 2021 को पूछा जा चुका है शिफ्ट 1 में। ठीक है, ये आपके ऑप्शन है 518, 280, 1000 या 1242। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, कहता है 28, 36 और 45, इन तीनों से भाग लगा करके एक संख्या को पूरा भाग लगाना है। तो एक संख्या जो इन तीनों से भाग लग जाए पूरी, वो क्या होगी, तो इन तीनों की होगी एलसीएम। ठीक है, तो पहला काम ये करेंगे कि इन तीनों का हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम निकालने के लिए आपको पता है फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 से काटिए, 14 बार में कटेगा, ये 18 बार में कटेगा और ये 45 पूरा रह जाएगा एज इट इज़। ठीक है, फिर से काटते हैं, 2 से ये 7 बार में, ये 9 बार में, ये 45 का 45 ही रह जाएगा। ठीक है, चलिए अब काटते हैं, 3 से ये कटेगा 7 बार में, ये 3 बार में, ये 15 बार में। फिर से काटिए 3 से, ये 7 बार में, ये 1 बार में, ये 5 बार में। ठीक है, इसके आगे अब नहीं कट सकता है, ये पॉसिबल नहीं है इसके आगे काटना। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 गुने 3 तिहाई 9 गुने 7 पचे 45। ठीक है, गुना करिए और 9 चौके 36 गुने 45, इसको और गुना करते हैं अगर हम, तो 36 गुने 45 अगर करेंगे आप, तो 6 पचे 30 का 0 बचात में 3, 5 तिया 15 और 3 18। ठीक है, 6 चौके 24 का 4 बचात में 2, 4 तिया 12, 13 14। ठीक है, यहाँ हो गया 0, 8 4 12 का 2 बचात में 1, 4 1 5 और 1 6, सॉरी कहीं तो मैंने गलती करा, 7 पचे 35 होगा यहाँ, है ना, ये गलती किया है मैंने। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 9 चौके 36 गुने 35, हाँ 6 पचे 30 का 0 बचात में 3, 5 तिया 15 और 3 18, 6 तिया 18 का 8 बचात में 1, 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, 0 8 8 16 का 6 बचात में 1, 2 और 1, यानी कि 1260 आ गया। इन तीनों का संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 1260। अब कहता है क्वेश्चन, ये तो आपने एलसीएम निकाल लिया, वो संख्या निकाल लिया जो इन तीनों से पूरा भाग लग सकता है। अब यहाँ का सवाल जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है। सवाल आपका कहता है
कि छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 18 जोड़ने पर, तो आपका अगर ये पूरा पूरा कट जा रहा है तो सोचिए इसमें अगर 18 हम घटा देंगे, ठीक है, तो जो संख्या आपको चाहिए वो मिल जाएगी। 18 घटा दीजिए तो आपको मिलेगा 1242, ठीक है। अब सोचिए कि 1242 जो संख्या है ये छोटी से छोटी संख्या है, जिसमें 18 अगर हम जोड़ दें तो आपको मिलेगा 1260, जो कि इन तीनों का एलसीएम है, और ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान ये रखना है कि जो सवाल आपसे पूछा जाए उसका उल्टा कर दीजिए। 18 जोड़ने बोल रहा है तो आपका जो एलसीएम है उसमें आप 18 घटा देंगे, ठीक है ना, तो आपका ये सवाल का आंसर मिल जाएगा। तो 1242 आपका सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 कहता है 273, 312 और 351 का एचसीएफ एक्स है। एक्स का मान किसके बीच होगा, ठीक है। ये 22 नवंबर 2021 को शिफ्ट तीसरे में पूछा गया है। ज़्यादातर क्या करता है, ऐसे सवाल पूछ करके आपको पूछता है एचसीएफ क्या है, लेकिन यहाँ पे एचसीएफ नहीं पूछ करके कह रहा है किसके बीच में लाई करेगा आपका एचसीएफ। यानी कि जैसे 25 से लेकर के 30, यानी कि मान लीजिए अगर 26 आता है तो 25 से लेकर के 30 के बीच में आएगा। मान लीजिए अगर 31 आता है तो 30 से लेकर 35 तक के बीच में आएगा। मान लीजिए 41 आता है तो 40 और 45 के बीच में आएगा, है ना। तो पहले तो क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद चेक करेंगे कि किसके बीच में आता है, ठीक है। तो एचसीएफ निकालने का 3 संख्याओं का आपका सबसे ईजीएस्ट वे है कि सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को आप भाग दीजिए, ठीक है। तो एक बार में अगर भाग देंगे तो 273, 11 से में से 3 गए तो 8 बचेगा, 14 में से 7 गया तो 7 बचेगा, ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 273, 3 बार में आप लगा सकते हैं। 8 तिया 24 के 4, साथ में 2, 7 तिया 21 और 2 23, 13 में से 4 गया 9, 6 में से 3 गया तो 3, ये कट जाएगा, ठीक है। 78 आया। अब 39 दूनी 78 होता है, 9 दूनी 18 का 1, 3 दूनी 6, 100, ठीक है। यहाँ तक तो पता चल गया कि 273 और 351 इन दोनों का एचसीएफ जो है वो 39 है। अब क्या करेंगे, 39 से हम दूसरे वाले को भाग लगाएंगे, ये कटता है कि नहीं पूरा पूरा है वो देख लीजिए। तो 9 8 72, 8 तिया 24, हाँ ठीक है, 8 से कट जाएगा ये। 9 8 72 का 2 बचा में 7, 8 तिया 24 और 7 31, ठीक है, पूरा पूरा कट जा रहा है। तो यानी कि इन तीनों का एचसीएफ जो है वो आ गया आपका 39, ठीक है। तब आपको ये डिसाइड करना है कि किसके बीच में ये आ रहा है, ठीक है। तो 39 आप जान रहे हैं 35 और 40 के बीच में आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। आज का आखिरी भी सवाल है ये, कहता है संख्या 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि संख्या 3, 4, 5 और 6 से पूर्ण विभाजित हो जाए, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऐसे 2 तरह के सवाल आते हैं, एक कि क्या जोड़ी जाए और दूसरा क्या घटाई जाए, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन जब मैं बताऊंगा तो उसी समय बता दूंगा कि अगर क्या घटाई जाए अगर सवाल रहता तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि 3, 4, 5 और 6 इन चारों से कट सकने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो सकती है। तो इन तीनों की एलसीएम हो सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इन चारों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो एलसीएम जब आप निकालेंगे तो पाएंगे क्या, एलसीएम कितना आएगा, तो देख लीजिए आप निकाल करके। 2 से कटेगा ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 5 बार में, ये 3 बार में, ठीक है। काटिए नेक्स्ट 3 से, 3 एकम 3, 2, 5 और 3 एकम 3, ठीक है। आगे नहीं पॉसिबल है कटना, तो गुना करिए, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 और 12 पचे 60, ठीक है। यानी कि एलसीएम बराबर हो जाएगा 60, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब कहता है नेक्स्ट कि संख्या 1014 को भाग लगाना है आपको, किससे, आपके एलसीएम से। तो बस वैसे ही करते जाइए, 60 से हम भाग लगाएं अगर 1014 को, ठीक है। तो एक बार में ये कटेगा 60, 1 आएगा, यहाँ 4 आएगा, ये कट जाएगा, 4 बचेगा। 6 बार में काटिए, 6 छक 36 यानी कि 360, 4 बचेगा, 11 में से 6 गया तो 5 बचेगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो अब आइए हम सवाल पे, कहता है
कि संख्या 1014 में छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए। अगर यहाँ पे कहता है कि क्या घटाया जाए, तो क्या घटाया जाए, तो ये 54 अगर घटा देंगे तो ये पूरा पूरा कट गया था कि नहीं 16 बार में। बिल्कुल समझ में आ गया। यहाँ तक कह रहा है अगर क्या घटाया जाए, अगर पूछता तो क्या घटाया जाए पूछता, तो ये 54 जो बच रहा है आपका, ये पूरे पूरे अगर घटा देते तो वो पूरा पूरा हो जाता। यहाँ पे आंसर आपका ये सही हो जाता अगर क्वेश्चन अगर ये रहता कि क्या घटाया जाए। लेकिन चूंकि सवाल ये है कि क्या जोड़ा जाए, तो आप क्या करेंगे, जो शेषफल है ना उसको इसमें से घटा दीजिए, जो भाजक है जिससे आप भाग लगा रहे थे। तो 60 में से आप 54 को अगर आप घटाएंगे तो पाएंगे कि 6 बच रहा है। ठीक है, तो ये 6 अगर इसमें आप जोड़ देते, ठीक है, तो ये एक बार में फिर से ये कट जाता कि नहीं कट जाता। तो कहने का मतलब ये है कि आप भाजक में से शेषफल को घटा देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या जोड़ा जाए। तो आपका आंसर जो है वो यहाँ पे जोड़ा जाए के लिए 6, और अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि क्या घटाया जाए तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए आज बस इतना ही, आज भर इतना ही। ठीक है, हम लोग मिलेंगे कल नेक्स्ट अगले दिन, और अगले दिन से मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज चैप्टर जो है वो आप लोगों का रिवीजन कराया जाए प्रीवियस ईयर का। सब्जेक्ट वाइज कहने का मतलब क्या है कि एक एक चैप्टर को हम लोग कवर करेंगे, है ना। जैसे औसत की बात करें, या अनुपात समानुपात की बात करें, या प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें, या फिर समय टाइम एंड वर्क की बात करें, ठीक है, या फिर CI/SI की बात करेंगे, या फिर हम लोग नॉर्मलाइजेशन की बात करेंगे, या फिर हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम जिसको कहते हैं, या फिर LCM HCF का। ठीक है ना। तो अगले दिन से हम लोग कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर का जिस भी तरीके से सवाल पूछे जाते हैं अब तक, या अब तक पूछे गए हैं, या किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं रहे हैं एग्जाम में, वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।